स्कंद पुराण में तीर्थों का जो वर्णन किया गया है, स्कंद पुराण के अंदर एक एक तीर्थ का अलग अलग वर्णन स्कंद पुराण के अंतर्गत किया गया है। महाराज भारत की भूमि पर 4 धाम हैं, उस 4 धाम में से 3 धाम में चावल जाता है। महाराज बस चावल के साथ में एक एक वस्तु चेंज हो जाती है। बद्रीनाथ में चावल जाता है, बद्री विशाल में भगवान को जो भोग लगता है वो केसरिया भात का लगता है। महाराज आप जब कभी बद्रीनाथ दर्शन करने जाएं तो बद्रीनाथ में 2 चीजें जरूर लेकर जाएं। एक श्वेत पोटली, सफेद पोटली में चावल, और दूसरी घर से जाएं तो थोड़ी सी 7 मुट्ठी चने की दाल। बद्री विशाल में 2 चीजें जा रही है। चावल तो 4 धाम में से 3 धाम में चावल जाता है। तो पहला बद्री विशाल में अगर आप कुछ लेकर जा रहे हैं तो अपने घर से भगवान के लिए अगर कुछ लेकर जा रहे हैं तो तंदूर लेकर जाए, चावल, साथ में चने की दाल। दूसरा द्वारका, द्वारका में भी द्वारका और भेंट द्वारका। द्वारकापुरी में जब चावल लेकर जाएं तो द्वारकापुरी में चावल के साथ में महाराज मुद्रा जाती है। मुद्रा मतलब कोई भी एक सिक्का डाल लो, रुपया 1 डाल लो, 2 रुपया डाल लो, पर नोट नहीं डलेगा, केवल कॉइन, सिक्का। सिक्का डाल लो। ये द्वारका की बात है। और भेंट द्वारका में जो चावल दिया जाता है वहां केवल 11 मुट्ठी चावल का दान है। यहाँ द्वारका में आप कितना भी चावल दें उससे कोई मतलब नहीं है कि आप ज्यादा दें कि कम दें, पर तो भेंट द्वारका में 11 मुष्टिक चावल, 11 मुट्ठी चावल का स्मरण भेंट द्वारका में। महाराज भेंट द्वारका में जो चावल जाता है 11 मुट्ठी, वो लाल वस्त्र में जाता है, श्वेत वस्त्र में नहीं जाता भेंट द्वारका में। और आप द्वारका जी में दूध दें, सफेद वस्त्र में दें, पीले में दें, तुम्हारी मर्जी हो, वस्त्र में दें ना दें, ये आपके ऊपर, वो आपका मन। पर भेंट द्वारका में जो चावल जाता है वो लाल वस्त्र में जाता है। तीसरा जगन्नाथपुरी में भी चावल का दान होता है, जगदीश में भी चावल। पर जगन्नाथपुरी में जो चावल जाता है उस चावल के साथ में श्रीफल, वो भी जल भरा हुआ, नारियल जो होता है पानी भरा हुआ, वो जगन्नाथपुरी में चावल के साथ में दे देना चाहिए। अब तीनों जगह का भाव समझ लीजिए, फिर चौथी जगह पहुंचे। बद्रीनाथ में जो तुमने चावल दिया वो क्यों दिया? महाराज भगवान शंकर ने काल भैरव को बुलाकर ब्रह्मा जी का सिर कटवाया था। वो ब्रह्मा जी का सिर भगवान शंकर के हाथ में जाकर चिपक गया। जब ब्रह्मा का सिर भगवान शंकर के हाथ में जाकर चिपका तब भगवान शंकर ने उसी समय पर चंद्रदेव आदि कादिक देवताओं से पूछा, ये हस्त के निकले कैसे? भगवान शंकर ने जब बद्री विशाल में पहुंचे, निज निवास पर पहुंचे, तो शंकर भगवान के हाथ से वो शीश ब्रह्मा का नीचे गिर गए। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में ब्रह्म कपाली बद्री नारायण में होती है, क्योंकि मैं ब्रह्मा का सिर गिरा था। भगवान शंकर ने उसी समय पर ब्रह्मा जी को वर प्रदान करा, हे ब्रह्मदेव, आपका शीश इस बद्रीश में गिरा है, यहां पर ब्रह्म कपाली का भाव रहेगा। कोई अपने पूर्वजों के लिए 7 पीढ़ी, 11 पीढ़ी, 21 पीढ़ी में भी अगर यहाँ ब्रह्म कपाली नहीं कर गया, अगर एक अक्षत का दाना भी, चावल का एक दाना भी अगर बद्रीश के मंदिर में पहुंचेगा, अलकनंदा को पार कर कोई बद्रीश को जाएगा। इसलिए आज भी बद्रीनारायण अलकनंदा के पार, बनाने को बद्रीनाथ का मंदिर इधर हो जाता, पर अलकनंदा के पार क्यों? क्योंकि अलकनंदा को पार कर जो बद्रीश पर चावल का भाग दान करता है महाराज,
तो जैसे अलकनंदा हम पार होते हैं चावल लेकर, वैसी हमारी कई पीढ़ियां बिना पिंड के पार हो जाती हैं। कई पीढ़ियां बिना पिंड के। बद्रीश का भाव, द्वारकाधीश का भाव शास्त्र वर्णन करता है। चावल का जो भाव का गया, और बद्रीनाथ में जो अपन ने चने की दाल चढ़ाई है वो शंकर के भाव से चढ़ाई, क्योंकि ये बद्रीनाथ की जो भूमि है ये शिव की भूमि है। आपको पहले भी कथा में कहा शिव पुराण में, ये शंकर का घर था। लक्ष्मी जी को पसंद आ गया था इसलिए दे दिया गया। तो चने की दाल हम शंकर के भाव से समर्पित करते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के। चौथा स्थान, ये 3 स्थान पर चावल का दान है, और चौथा स्थान है रामेश्वरम, जहां जल का दान होता है। महाराज गंगा जल लेकर जाओ, भले एक डब्बी में लेकर जाओ, थोड़ा सा लेकर जाओ, पर रामेश्वरम में जल का दान कर करो। महाराज ये तीर्थ ऐसे हैं जहां दान की महत्वता की सिद्धता प्राप्त हो। और एक बात अपनी जिंदगी में हमेशा उतार कर रखो, कभी कोई नदी के घाट पर कोई तीर्थ बसा, यमुना जी के घाट पर मथुरा, सरयू जी के घाट पर अयोध्या, हरिद्वार, जो घाट पर तीर्थ बसा हो वहां पर दीप का दान अवश्य करें। बिना दीप के दान के कभी मत आना, भले कार्तिक हो ना हो, कोई सा तो महीना होगा। हमारे हिंदू धर्म में जो सारे महीने बनाए गए भगवान शंकर ने बनाए सभी श्रेष्ठ हैं, तो वहां दीप का दान जरूर करना चाहिए। कोई दान करो ना करो, पर दीप दान जरूर करो उस नदी के घाट। क्या लेकर जाना? नर्मदा नहाने जाओ तो क्या लेकर जाना? जम के बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो। तुम तो नर्मदा जी के किनारे के हो। हाँ, कोई पूछे तुमसे कि नर्मदा नहाने जाओ तो क्या लेकर जाओ? सब एक दूसरे का मुंह देख रहे, बोलो तो। टाविल, हे रे राम, यही है ना मंडलेश्वर है? तो वहाँ मार्केट में टाविल नहीं है? किसी के पास जाते हो तो क्या लेकर जाना चाहिए? जो उसके पास में नहीं है वो लेकर जाओगे तो वो रखेगा कि नहीं रखेगा? किसी ने भगवान कृष्ण से कहा कन्हैया को भोजन प्रिय है तो भोजन दे दो। भगवान कृष्ण ने कहा मैं तुम्हारे भोजन का करूंगा क्या? आधा चावल का दाना करता हूं, 10,000 ब्राह्मण का पेट भर देता हूं। द्रौपदी क्या भरा था। किसी ने कहा भगवान को कपड़े अच्छे लगते, कपड़े दो। भगवान के तुम्हारे कपड़े का करूंगा क्या? एक उंगली उठाई थी, द्रौपदी को 9,999 देकर आया था। दूसरी उंगली उठाई, नानी बाई का 56 करोड़ का मायरा भर कर आ गया। मेरी तो खुद फैक्ट्री कपड़े की, मुझे तुम्हारे कपड़े भी नहीं चाहिए। तो फिर किसी ने कहा भगवान को दे क्या? तो किसी ने कहा भगवान को सोना चांदी हीरा पन्ना दे दो। भगवान के तुम्हारे हीरे पन्ने सोना चांदी का करूं क्या? लक्ष्मी तो मेरे चरणों में बैठी, और मेरे ससुर का नाम रत्नाकर समुद्र, रत्नाकर मेरे समुद्र मेरा ससुर है, जिसने अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह करा होगा तो रत्न सोना चांदी कितना दिया होगा। मुझे तुम्हारे सोना चांदी भी नहीं चाहिए। तो फिर किसी ने कहा भगवान को दे क्या? क्या दे? सीधी सीधी तुम्हारे ऊपर कथा लेके देखो। तुम्हारे पास में पीले कलर की साड़ी है और कोई तुम्हें पीली साड़ी देगा तो तुम उसको तैयार करोगे क्या? जम के तो बोलो नहीं करोगे। अच्छी होगी बहू को दे दोगे, और अच्छी होगी बेटी को दे दोगे। साड़ी जरा सी भी गड़बड़ होगी पैक करके भागवत पे चढ़ा दोगे। भागवत जी पे चढ़ जाएगी अगर अच्छी नहीं होगी तो। अच्छी होगी बहू को और अच्छी होगी बेटी को। और किसी ने तुमको लाल कलर की साड़ी दी, गुलाबी साड़ी दी, जो तुम्हारे पास कलर ही नहीं था, ऐसी जोरदार साड़ी आ गई तो तुमने तुरंत उसका वो जो भी था उनको काट कुटा के और तुरंत सिलवाने डाला और फाल माल लगवा लगू के, और इतना दिन में तो जो कथा में आई तो दमक के पेंट उड़ा के आई गई। तो जो कलर नहीं था वो तुमने तैयार कर लिया, जो था वो तुमने तैयार नहीं करा। भगवान भी वही कहते हैं कि जो मेरे पास आ रहा है, नर्मदा नहाने आ रहे हो
तो क्या लेकर जाओगे नर्मदा नहाने के लिए? जल्दी बोलो। एक ने तो बोल दिया टाविल। क्या लेकर जाओगे? भाव लेकर जाओगे। निर्मल मन सो मोही पावा। हम नर्मदा जी के घाट जाएं तो मन लेकर जाएं। क्या मन लेकर जाना है कि ये नर्मदा केवल पानी नहीं है, ये नर्मदा केवल नदी नहीं है, ये हमारी माँ है। तो क्यों नर्मदा को माँ मानकर जाओगे तो तुमसे पाप नहीं होगा। तो तुम क्या पाप नहीं करोगे? तो क्या ये कपड़ा भी तुम मुँह में साबुन लगा लगा के जो धोते हो ना, ये बंद कर दोगे। भाव लेकर जाओगे तो, निर्मल मन लेकर जाओगे तो कचरा नहीं डालोगे। नारियल फोड़ के नट्टी नर्मदा में नहीं पटकोगे। अगर माँ मानोगे तो, भाव मानोगे तो दिल मान कर। माँ नर्मदा तो है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए। माँ नर्मदा तो है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए।